नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 मई सन 2024 आज यानी चतुर्दशी तिथि शाम 6:48 तक रहेगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा के विद्यालयों में 23 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेश हुए जारी। दिल्ली से फरीदाबाद जाते समय लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। मथुरा रोड स्थित सरिता विहार फ्लाईओवर पर 10 जून से शुरू होगा मरम्मत कार्य। बीएसएफ जॉब्स अपडेट। सीमा सुरक्षा बल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती देने पहुंचेंगे प्रियंका और राहुल गांधी, रैलियों का शेड्यूल हुआ जारी, बताएंगे पूरी अपडेट। तेज गर्मी के चलते महेंद्रगढ़ में घोषित हुई स्कूलों की छुट्टियां, इतने दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, नोटिस हुआ जारी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को किसानों ने घेर कर किए सवाल जवाब, हाथ जोड़े नजर आए अनिल विज। हरियाणा में बुर्का घूंघट वाले वोटर्स की होगी जांच, मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स व दाई देखेंगी चेहरा। अगले साल से 2 बार होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, पिछले साल की जा चुकी है घोषणा। भीषण गर्मी के चलते चंडीगढ़ के स्कूलों में 22 मई से लेकर 30 जून तक घोषित हुई छुट्टियां। लोकसभा चुनाव को लेकर चरखी दादरी जिले में 23 मई शाम 6 बजे से मतदान समाप्त होने तक ड्राई डे रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पहुंचे यमुनानगर, मोदी पर बरसे, कहा सरकार बनने पर देश में अग्निवीर योजना को करेंगे बंद। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा झटका, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक लगी रोक। सिरसा में 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 31 मई तक बंद, भीषण गर्मी को लेकर आदेश हुए जारी, स्कूल कर्मचारी रहेंगे उपस्थित। झज्जर जिले का नाम देश और विदेश में रोशन करने वाली पिस्टल शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर का पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम में हुआ चयन। हरियाणा में चुनाव के चलते चंडीगढ़ में ड्राई डे, 23 मई की शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे ठेके, क्लबों में नहीं परोसी जा सकेगी शराब। और कोलकाता चौथी बार आईपीएल फाइनल में पहुंचा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत अधिकांश राज्य आजकल भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आलम यह है कि हरियाणा पंजाब के 14 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान शिमला के अधिकतम तापमान से भी अधिक दर्ज किया गया है। सिरसा जिले में लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 मई तक इसी प्रकार भीषण गर्मी पड़ने की संभावना बताई गई है। अनुमान यह जताया जा रहा है कि तापमान 2 डिग्री तक और भी बढ़ सकता है। इस दौरान 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। विभाग द्वारा 14 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद शामिल है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां स्थायी यानी परमानेंट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट यानी इलेक्ट्रिकल के लिए इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। तो वहीं जूनियर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर यानी डिप्टी कमांडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा उनके पास संबंधित लाइसेंस व एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड व ऑल कैटेगरी की महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 16 जून 2024 है। मई का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मई खत्म होते होते लाल, मई खत्म होते होते हाल और भी ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। सूरज देवता अपना रुद्र रूप दिखा रहा है। तो मौसम विभाग पहले ही बता चुका है कि आगामी दिनों में भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। इसी के चलते हरियाणा में 15 जिलों में स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अब जिला महेंद्रगढ़ में भी गर्मी की अधिकता को देखते हुए सरकारी व निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस बारे में आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि दिनांक 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के कारण राज्य में स्थित समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मुख्यालय द्वारा पहले ही अवकाश घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण समस्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में दिनांक 24 मई को सभी कक्षाओं का तथा दिनांक 27 मई से लेकर 31 मई तक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक अवकाश रहेगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने में अब मात्र कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में हरियाणा में चुनावी हवा को अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने अपनी पार्टियों के समर्थन में रैलियों को संबोधित करने यहां पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी हरियाणा पहुंच रहे हैं। भिवानी से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करने राहुल गांधी आज यानी 22 मई को चरखी दादरी पहुंच रहे हैं। राव दान सिंह के बेटे राव अक्षत सिंह ने दावा किया है कि राहुल गांधी की 22 मई को चरखी
चरखी दादरी में होने वाली रैली से हरियाणा में माहौल पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 22 मई यानी आज हरियाणा में रहेंगे। यहाँ उनके 3 बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। सबसे पहले वह चरखी दादरी में एक रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद में सोनीपत लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट मांगेंगे। शाम को राहुल गांधी पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में संविधान सम्मान सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सभी कार्यक्रमों में राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के अलावा पूरे हरियाणा के तमाम बड़े नेता चरखी दादरी में 22 मई यानी आज होने जा रही राहुल गांधी की रैली में मंच साझा कर एकजुटता का परिचय देंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 23 मई को सिरसा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी कुमारी शैलजा के समर्थन में एक रोड शो करने जा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है और प्रियंका गांधी के सिरसा दौरे से चुनावी माहौल एक तरफा हो जाएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के लिए वोटों की अपील करने पूर्व गृह मंत्री एवं अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज गांव पंजोखरा पहुंचे थे तो किसानों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों ने उन्हें घेरकर उन पर सवालों की बौछार कर दी। किसानों ने अनिल विज से पूछा कि किसान शांति से दिल्ली जा रहे थे, बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें क्यों रोका गया, उन पर गोलियां क्यों चलवाई गई। इस पर अनिल विज ने कहा कि मैं उस समय गृह मंत्री था, मैं भाग नहीं सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। अनिल विज ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं मगर हम एक हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक विधायक हूँ, मैं तो आपके काम करने के वास्ते विधायक हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि क्या आप मानते हैं कि मैंने काम किए हैं। इस पर किसानों ने कहा कि यह बात हम मानते हैं कि आपने काम किए हैं। अनिल विज ने कहा कि इस समय छठी बार का विधायक हूँ और ये तभी संभव हो पाया है जब आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बीते दिनों घोषित कर दिया गया है। इसके बाद से ही बोर्ड आगामी शैक्षणिक वर्ष की तैयारी में जुट चुका है। अप्रैल के महीने से ही अगले शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। खबर यह आ रही है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीएसई बोर्ड के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में बोर्ड को निर्देश दे दिए गए हैं। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में से विद्यार्थी जिस परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उस विद्यार्थी के वही अंक माने जाएंगे। ऐसी जानकारियां मिल रही है कि सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत को खारिज कर दिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार माने तो अगले महीने मंत्रालय और बोर्ड द्वारा साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा करवाए जाने के बारे में स्कूल प्रिंसिपलों से भी विचार विमर्श किया जा सकता है। बता दें कि यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे हैं। गर्मी में चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। अब चुनाव के 3 दिन शेष बचे हैं। आज यानी 22 मई को राहुल गांधी और कल यानी 23 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की फिजा में गर्माहट लाने का काम करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को अब 3 दिन में मना पाएंगे या फिर भीतरघात होगा, यह तो विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मतदाता अभी शांत है और मुकाबला भी नजदीक रहने की संभावना है। हालांकि दोनों प्रमुख दलों को भीतरघात का डर सता रहा है। अगर इस समय किसी पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे के कार्यक्रम में दिख जाए तो कयास लगने भी शुरू हो जाते हैं। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में इन 2 दिनों में 2 बड़े नेता आने वाले हैं। इससे पहले साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2019 में राहुल गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। हालांकि इस बार राहुल गांधी चरखी दादरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो वहीं प्रधानमंत्री दूसरी बार महेंद्रगढ़ से सटे पाली गाँव में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में कुछ महिलाएं स्वाति मालीवाल के फोटो वाले पोस्टर लेकर पहुंच गई। महिलाओं ने 2 बार खड़गे को स्वाति मालीवाल के पोस्टर दिखाते हुए नारेबाजी की। महिलाएं जो पोस्टर लेकर पहुंची थी उन पर लिखा था कि देश की बेटी स्वाति मालीवाल पर अत्याचार, कांग्रेस चुप क्यों है, देश मांग रहा है जवाब, महिला विरोधी सरकार नहीं चाहिए, स्वाति मालीवाल को न्याय दो, न्याय दो। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मंगलवार को नई अनाज मंडी जगाधरी में अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना व कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। विरोध कर रही महिलाओं ने कहा कि जो सरकार महिलाओं पर अत्याचार करती है आज कांग्रेस पार्टी उसी का साथ दे रही है। यानी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता के लिए कांग्रेस चुनाव प्रचार कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार भी कहा। खड़गे ने कहा कि पहले मोदी कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में देश के लिए क्या किया है, अब कहते हैं कि कांग्रेस ने 55 साल में क्या किया है। नरेंद्र मोदी भूल गए हैं कि कांग्रेस की बनाई हुई नीतियों के कारण ही आज वे प्रधानमंत्री बने हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी देश के किसानों पर कभी कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को मोदी मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताते हैं। वह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार बनी तो लोगों का हक मुसलमानों को दे देंगे। मोदी को पढ़ना नहीं आता है। वह बताएं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह सब कहां लिखा है। ऐसे ऊंचे पद पर बैठकर भी वह झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया है। उन्होंने गठबंधन की सरकार बनने पर देश में अग्निवीर योजना को बंद करने की भी बात कही।
हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को एक बयान जारी कर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर उनके यहाँ आ जाएं, उन्हें पूरा सम्मान भी मिलेगा और पद भी। उधर कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने जनता को ठगा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यमुनानगर में रैली और जींद में भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने रोड शो किया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की पार्टियों पर खूब कटाक्ष किए। वहीं हरियाणा के करनाल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहुंचे थे। उन्होंने बयान में कहा कि भाजपा ने युवाओं और किसानों को धोखा दिया है। वहीं जेजेपी के बागी विधायक राम कुमार गौतम ने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर कहा कि आप जिसे भी वोट करना है करें, लेकिन देश हित को ध्यान में रखें। आगामी कार्यक्रमों की बात करें तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी 23 मई को सिरसा पहुंच रही है, तो वहीं राहुल गांधी आज हरियाणा में रहेंगे। यहाँ उनके 3 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। हरियाणा समेत देश के कई राज्य आजकल जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी के चलते आम जनमानस का जीना दुश्वार हो चुका है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार माने तो आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश के 15 जिलों के स्कूल हीटवेव और भीषण गर्मी के चलते बंद है। हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है। पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से विधायक धर्म सिंह छोकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी विधायक के बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर पर आरोप है कि उनकी कंपनी माहिरा होम्स ने किफायती आवास सोसाइटी में निवेशकों के करीब 360 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन तय समय में सोसाइटी का निर्माण नहीं हो सका। इसके साथ ही लाइसेंस लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल भी किया गया था और निवेशकों से लिए गए पैसे को निजी काम में इस्तेमाल किए जाने का भी आरोप लगा है। अदालत ने कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह छोकर की जमानत याचिका रद्द करने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हरियाणा के फरीदाबाद आवागमन करने वाले लोगों के लिए कुछ दिनों तक ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। बता दें कि मथुरा रोड स्थित सरिता विहार फ्लाईओवर पर 10 जून से मरम्मत कार्य शुरू होगा। इसके चलते 60 दिनों के लिए 4 अलग अलग चरणों में फ्लाईओवर के हिस्सों पर ट्रैफिक पर रोक लगाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मथुरा रोड से प्रतिदिन हजारों वाहन दिल्ली फरीदाबाद के बीच आवाजाही करते हैं। खासकर पीक आवर्स में बात करें तो यहाँ काफी ट्रैफिक रहता है। इस वजह से मरम्मत कार्य को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को पूरी तरह से नहीं रोका जाएगा, बल्कि एक ही दिशा में फ्लाईओवर की आधी लेन बंद रहेगी और आधी लेन पर ट्रैफिक सुचारू रूप से जारी रहेगा। पहले चरण में आश्रम से फरीदाबाद जाने वाली साइड पर मरम्मत कार्य होगा, फिर इसी दिशा के बचे हुए शेष आधे फ्लाईओवर की मरम्मत होगी। तीसरे और चौथे चरण की बात करें तो फरीदाबाद से आश्रम की साइड वाले हिस्से का मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस मरम्मत कार्य के चलते खासतौर पर सरिता विहार, बदरपुर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कालिंदी कुंज, ओखला, फरीदाबाद आदि जगहों पर आवाजाही करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद में भाजपा की माधवी लता के नकाब विवाद के बाद हरियाणा में भारतीय चुनाव आयोग अलर्ट मोड में आ गया है। आयोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदानशील वोटर्स का वेरिफिकेशन कराएगा। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर और असिस्टेंट नर्स यानी दाइयों की विशेष रूप से नियुक्ति की गई है। ये ग्रामीण बूथों के लिए नियुक्त की जा रही है, जहाँ हिंदू महिलाओं का घूंघट और मुस्लिम महिला का बुर्का पहनना एक आम बात है। ये इन वोटर्स की पहचान उनके चेहरे से मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID का मिलान कर वेरिफिकेशन करेंगे। आयोग के अधिकारियों का इस फैसले का उद्देश्य 25 मई को होने वाली वोटिंग के दौरान किसी भी फेक वोटिंग को रोकना है। हरियाणा के नूंह में भाजपा की जिला इकाइयों ने वहां इसी तरह के प्रावधान की मांग रखी थी। राज्य में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत के लिए जाना जाने वाला नूंह फर्जी मतदान के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी कैंडिडेट और अहिरवाल के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह पहली बार सीधे चुनावी मुकाबले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 2 चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह के सामने कांग्रेस ने फिल्म स्टार राज बब्बर को उतारा है। राज बब्बर के चुनावी मैदान में आने और खुद की पार्टी के भीतर विरोधी गुट के नेताओं द्वारा प्रचार से पूरी तरह से किनारा करने के कारण राव इंद्रजीत सिंह अपने ही घर में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि स्टार प्रचारक होने के बावजूद वे दूसरी किसी भी सीट पर प्रचार तक करने नहीं पहुंच पा रहे हैं। रोहतक लोकसभा सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है। रेवाड़ी जिले की यादव बाहुल्य कोसली विधानसभा सीट को राव इंद्रजीत सिंह के परिवार रामपुरा हाउस का दबदबा रहा है। साल 2019 के चुनाव में कोसली विधानसभा सीट की वजह से ही दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार कोसली में बीजेपी के कई सीनियर नेता प्रचार के लिए जरूर पहुंचे, लेकिन अभी तक राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए एक बार भी प्रचार नहीं किया है। कुछ इसी तरह की स्थिति भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट है। यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह के खास यानी चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव मैदान में है। इसके पीछे की कई बड़ी वजह भी नजर आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह खुद
इस बार प्रचार में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में सीएम नायब सिंह सैनी ने नूंह और गुरुग्राम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह और रेवाड़ी में उनके पक्ष में जनसभाएं अवश्य की थी, लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव ही चुनावी मैदान में प्रचार करने में लगे हुए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट काटकर कांग्रेस ने सभी समीकरण को पलटते हुए यहां से फिल्म स्टार राज बब्बर को मैदान में उतार दिया है। पंजाबी बिरादरी से आने वाले राज बब्बर का यहां से चुनाव लड़ना राव इंद्रजीत सिंह के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वही निफ्टी में भी 27 अंकों की बढ़त देखने को मिली। ये 22,529 के स्तर पर क्लोज हुआ। कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 831 रुपए महंगा होकर 74,214 रुपए पर पहुंच गया है, तो वही चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। चांदी 6,500 रुपए महंगी होकर 92,873 रुपए की हो गई है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,450 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 74,660 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।